Our students, Gyanendra here again on behalf of Formulator with another class of English where I'm going to discuss spellings of English words, rules related to spellings, and spellings जो है वो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें 4-5 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं और हमें ढूंढना होता है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। दूसरा है कि आपका जो कॉमन एरर है, तो कॉमन एरर में आपको ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है और स्पेलिंग के एरर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग का जो है वो इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन में जाता है। कुछ रूल्स हैं उनको देखते जाते हैं हम लोग और रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इन रूल्स को याद रखिएगा तो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम है। जैसे पहला है कि अगर वाई किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है, राइट, जैसे एक वर्ड यहां लिया हुआ है क्राई, तो वाई आया है और कॉन्सोनेंट और वॉवल आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू, यू आर वॉवल्स एंड अदर्स आर कॉन्सोनेंट। तो अगर वाई किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो इस तरह के वर्ड्स में अगर ई एस या ई डी ऐड करना होगा या ई आर ऐड करना होगा, उस केस में ये वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्राई, तो क्राइड, तो जब ईडी हमने ऐड किया तो वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूल क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो वाई से एंड होता है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसमें ईडी लगाने के लिए, ई आर लगाने के लिए, ई एस लगाने के लिए जो है वो वाई जो है वो आई में बदल जाएगा। जैसे कंट्री, तो कंट्री एक वर्ड है जो वाई से एंड हुआ है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट जो है वो एस है। तो अगर इसमें ई एस लगाना है तो ये जो नया वर्ड बनेगा वो कंट्रीज होगा, वाई की जगह आई हो जाएगा, राइट। तो ये जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे हैप्पी, हैप्पीली, है ना, तो वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो गया। मैरिज, MARRY, मैरिज, इसमें एज ऐड करना है तो वाई की जगह आई हो गया। कैरी में डी ऐड करना है तो वाई की जगह आई हो गया। तो ये एक फर्स्ट रूल जो हमने अभी देखा इसमें। सेकेंड इज कि वाई कम्स आफ्टर अ वॉवल, अभी तो हम लोग देख रहे थे कॉन्सोनेंट, वाई किसी वॉवल के साथ आए तो वाई जो है वो आई में चेंज नहीं होता है, राइट। जैसे बॉय, बॉय तो बॉयज, प्रे, प्रेड, इसमें जो है वो वाई ही रह गया, वो आई में चेंज नहीं हुआ, राइट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पे, तो पे में जो है वो वाई आया है एंड में लेकिन उसके पहले एक वॉवल है, राइट, और इसमें जब ईडी ऐड करना है तो वो वाई जो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। पेड, से, सेड, ले, लेड, है ना। तो जब कोई वर्ड वाई से एंड होता हो और उसके पहले एक वॉवल हो तो उसमें वाई जो है आई में चेंज नहीं होता अगर हम उसमें ईडी ऐड करते हैं या ईएसटी ऐड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एंड तो वाई से होते हैं लेकिन उनके पहले अगर वॉवल हो, उस केस में भी अगर उसमें ईडी लगाना हो तो वो वाई से आई में चेंज हो जाते हैं। और वो एक्सेप्शंस जो है वो यहां पे दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। दूसरा है कि ये कहना क्या चाह रहा है इसमें कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जैसे THIEF, थीफ, तो थीफ में IE के पहले आया है, राइट। तो रूल ये कहता है कि अगर I और E हो तो I जो है वो E के पहले आएगा
आई जो है वो ई के पहले आएगा, लेकिन इसमें जैसे ग्रीफ आई ई के पहले आया, ग्रीव आई ई के पहले आया। लेकिन फिर ये कह रहा है कि अगर वहां पे सी भी हो तो जब सी होगा उस केस में जैसे परसीव, तो इसमें जो है ई आई के पहले आएगा। परसीव में ई आई के पहले आएगा। तो क्या कहता है कि अगर ई और आई हो तो आई ई के पहले आएगा तब जब सी नहीं हो, लेकिन अगर सी भी हो उस केस में वो आई ई के बाद आएगा। ठीक है। ग्रीव, कंसीव, इसके एग्जांपल्स दिए हुए, राइट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जो हाइट है, नेबर है, वेन है, वेट है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ई के बाद आई आया है जबकि सी नहीं है। इसमें ई के बाद आई आया है जबकि आई के बाद ई को आना चाहिए था क्योंकि सी नहीं है। इसमें यह रूल फॉलो नहीं होता है। यह रूल फॉलो इसलिए नहीं होता है कि प्रोनाउंसिएशन, जैसे थीफ, तो थीफ का प्रोनाउंसिएशन थीफ है ना, डबल ई का प्रोनाउंसिएशन है, और इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो डबल ई में नहीं है, इसलिए यह रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा है कि कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डबल ई का प्रोनाउंसिएशन तो है लेकिन फिर भी यह रूल फॉलो नहीं होता, और वो वर्ड्स आपको दिया हुआ है, सीज, प्रोटीन, शर्पेट। यहां पे सी नहीं है इन वर्ड्स में, लेकिन फिर भी आई का जो यूज है वो ई के बाद है, काउंटरफीट, राइट। तो यहां पे आई जो है वो ई के बाद आया है, राइट। ये सारी चीजें ध्यान रखने की है और याद रखने की है, ठीक है, कि रूल क्या है, इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, है ना, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट है द वर्ब दैट एंड्स इन आई टेक्स आईएनजी ओनली व्हेन आई चेंजेस इनटू वाई, राइट। जैसे डाई, तो डाई जो है वर्ब है वो आई से एंड हो गए, राइट। अब इसमें आईएनजी अगर लगाना हो तो आई की जगह वाई आ जाएगा, आई की जगह जो है वो वाई आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए टाई, लाई, है ना। तो वर्ब जो आई से एंड होते हो, अगर उसमें आईएनजी लगाना हो तो आई की जगह उसमें वाई चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैसे वर्ड जिसमें ई से एंड होता हो, वर्ड जो ई से एंड होता हो लेकिन ई साइलेंट हो, तो उसमें जो सफिक्स आएगा, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, जो सफिक्स आएगा वो वॉवल से स्टार्ट होगा, राइट, और वो तब होगा जब ई को रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक वर्ड है लाइव, लाइव में साइलेंट है, ई का तो प्रोनाउंसिएशन हो नहीं रहा है, ई साइलेंट है। अब अगर इसमें आईएनजी लगाना होगा, राइट, तो इसमें अगर आईएनजी लगाना होगा ठीक है, तो इसमें अगर कोई सफिक्स लगाना होगा, नॉट आईएनजी, कोई सफिक्स लगाना होगा, तो सफिक्स लगाना होगा तो ई हट जाएगा और यहां कोई वॉवल आएगा, जो हटेगा, ई जो हटेगा उसकी जगह कोई वॉवल आएगा। जैसे और एग्जाम्पल आप देखिए, राइट, और एग्जाम्पल है इसके, जैसे आर्ग्यू, राइट, तो जैसे ड्राइव, राइट, तो ड्राइव है, तो ड्राइव क्या हो जाएगा, ड्राइव ड्राइविंग, अगर आईएनजी हट जाएगा, राइट, और फिर ड्राइवर, है ना। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इस रूल के, उसको देख लेना है। इमेजिनरी, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमेजिनरी में, देखिए ई हट गया, ई हट गया, और उसके बाद NARY का इस्तेमाल हुआ, डिजायरस, ई हटा, राइट, और OUS का इस्तेमाल हुआ,
तो यहां पे जो आया वो एक वॉबल आया, ठीक है। पोरस, वैल्यूएबल, राइट, नॉइज, वाई लगा, नॉइजी, होल, होली, राइट, डबल का इस्तेमाल हुआ। टेस्टी, आईसी। अब इसके एक्सेप्शन क्या है, राइट, होपफुल, ऑसम, एक्नॉलेजमेंट, है ना, एक्नॉलेजमेंट, ये इसके जो रूल पिछला मैंने बताया, ये उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब कहता है ई आई में चेंज होता है जब सफिक्स ओ यू एस लगता है, जैसे स्पेस, तो स्पेस के साथ जब सफिक्स ओ यू एस लगता है तुम कहते हैं ये जगह बहुत स्पेशियस है, राइट। ग्रेस, ग्रेस के साथ ओ यू एस लगा तो ओ यू एस जो है वो ई हट के जो है वो उसकी जगह आई हो गया, ग्रेशियस, ठीक है। द वर्ड्स दैट एंड इन अ शॉर्ट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, अब इसको समझिए ये क्या क्या है, राइट, जैसे फिट, तो ये कैसे एंड हो गए, एक वोवेल है एक कॉन्सोनेंट है, आई एक वोवेल है एक कॉन्सोनेंट है, राइट। इसमें जो है अगर इसको सफिक्स लगाएंगे इसमें, तो जो सफिक्स लगेगा, राइट, वो तभी लगेगा जब ये जैसे फिट, तो फिट, फिटर, इसमें सफिक्स तभी लगेगा जब ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, राइट। जैसे बिग, तो बिग क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, बिगर, ठीक है ना। किडनैप, किडनैप में क्या है, ये एक वर्ड है जो एंड हो रहा है एक फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, राइट। तो जब हम किडनैपर या किडनैपिंग की बात करते हैं तो उसके बाद सफिक्स लगा रहे हैं, तो सफिक्स लगाएंगे तो क्या होगा, किडनैप, और ये पी डबल हो जाएगा, तो ये किडनैपर इस तरह से लिखा जाएगा। ये इसके कुछ रूल्स हैं। किसके रूल्स, कोई वर्ड जो एंड होता हो जिसमें वॉवल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट हो और उसमें कोई सफिक्स लगाना हो, उस केस में जो है वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, राइट। इसके एक्सेप्शंस कौन है, राइट, इसके एक्सेप्शंस तब है जैसे बैग है, बैग है तो इसमें क्या है, अगर हम कॉन्सोनेंट इसमें हम सफिक्स यूज कर रहे हैं, और जैसे हम ईडी सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो ईडी सफिक्स यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, बैग्ड, जो होना चाहिए था, जो रूल अभी हमने पढ़ा। लेकिन कहता है कि अगर जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, जैसे बैग, और इसमें हम फुल यूज कर रहे हैं, तो ये जो सफिक्स ऐड हो रहा है वो एक कॉन्सोनेंट एफ से स्टार्ट हो गए, उस केस में इसके डबल होने का जो है वो रूल फॉलो नहीं होगा, राइट। तो अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा जो सफिक्स है, तो पिछला रूल कि इस कॉन्सोनेंट को डबल होना था वो नहीं होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद है if consonant is preceded by a long vowel, right, the consonant is doubled, right. When suffix full is added to a word and L is removed, right, जैसे skill plus full, right, जैसे स्पून प्लस फुल, राइट। तो इसमें अगर ऐड हो गए तो इसमें क्या होगा कि एक एल जो है वो रिमूव हो जाएगा, जैसे यहां क्या हो जाएगा, स्किल, स्किलफुल, स्किलफुल, राइट। जैसे स्पूनफुल, तो इसमें एक एल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। माउथ फुल, तो ये एल रिमूव हो जाएगा यहां पे, राइट। स्किलफुल, एक एल रिमूव हो जाएगा,
हैंडफुल, एक एल रिमूव हो जाएगा। तो जब कोई सफिक्स ऐड होगा, जो सफिक्स फुल ऐड होगा किसी वर्ड में, तो उस केस में एक एल जो है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। उसके बाद कहता है क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में क्यू जब भी होगा तो क्यू के बाद हमेशा यू होगा, राइट। तो क्यू के बाद हमेशा ये होगा, यू होगा। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो क्यू हमेशा के बाद हमेशा यू होगा, राइट। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। जैसे क्वेस्ट, क्वेल, है ना। दूसरा है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डबल यू लेके आते हैं, जैसे वैक्यूम, कॉन्टिन्यूम, राइट, रेसिड्यूम, राइट, ये हमेशा डबल यू लेके आते हैं। ये सब वर्ड्स आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे अगर हम लोग जो है वो इंग्लिश जो फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग का डिफरेंस है। हमें जो वर्ड्स के स्पेलिंग ध्यान में रखने हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ध्यान में रखने हैं, राइट। तो जैसे कलर, तो कलर को COLOUR ये ब्रिटिश इंग्लिश कहता है, और इसको यूएस इंग्लिश कैसे लिखता है, COLOR। तो हमें जो जानना है वो ये है, राइट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिटिश इंग्लिश में यहां पे S का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में Z का इस्तेमाल होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, राइट। तो वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, राइट। इफ टू वर्ड्स एंडिंग इन डबल L आर जॉइंड, वन L इज ड्रॉप, जैसे विलफुल। तो ये दो ऐसे वर्ड हैं जो डबल L से एंड होते हैं। उस केस में एक L जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, दोनों में से एक L ड्रॉप हो जाएगा। फुलफिल, तो दोनों में से एक L ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल, वेल, टिल, स्टिल कम्स एज प्रीफिक्स और सफिक्स, तो एक वेल रिमूव हो जाएगा। जैसे ऑल मोस्ट, तो यहां मोस्ट के पहले ऑल जो है वो प्रीफिक्स की तरह आया है। तो जब प्रीफिक्स की तरह आया है तो जो वर्ड बनेगा ऑलमोस्ट, उसमें से एक रिमूव हो जाएगा। जैसे अंटिल, तो ये जो वर्ड बनेगा इसमें टिल एक सफिक्स की तरह आया है, तो इसमें से एल जो है वो रिमूव हो जाएगा, अंटिल, ठीक है। If ness is added to a word ending in n, then both n remains in the word, right? कोई वर्ड जो n से एंड होता हो और उसमें any डबल s को ऐड किया जा रहा है, उस केस में दोनों n जो है वो उस वर्ड में रहेंगे। जैसे क्लीन, राइट। तो क्लीन में अगर हम नेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्लीननेस, क्लीननेस, ये दोनों एन जो है उस वर्ड में रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे क्लीनलीनेस, इसमें एन जो है वो दोनों कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। कुछ और वर्ड दिए हुए नीचे में, वैसे वर्ड जो सी से एंड हो गए, राइट, और उसमें जब कोई सफिक्स लगता है तो सी जो है वो सीके में चेंज हो जाता है, राइट। जैसे पैनिक, तो पैनिक में जब ईडी ऐड हो गए तो ये वर्ड सी से एंड हो गए, राइट। तो ये वर्ड जो नया वर्ड जो बनेगा वो सी के साथ के ऐड हो जाएगा, राइट। सी के साथ जो है वो के ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैनिक्ड, ये पैनिक्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिकनिक, राइट, तो पिकनिक में अगर ई आर ऐड करते हैं हम तो पिकनिकर, ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग, है ना। तो ये कुछ और रूल्स है। फिर है कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें एच साइलेंट है, जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें एच है, उस वर्ड में एच होता है, लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। जैसे डॉटर, डॉटर, राइट, ब्राइट, एच
का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ऑनर, ऑनर के बिगिनिंग में एच है लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। आर, ऑनेस्ट, रिदम, है ना, इन सारे वर्ड्स में यहां पे रिदम में यहां पे कहीं भी जो है वो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। एग्जॉस्ट, हैमरेज, राइट, इसमें यहां का जो एस एच है वो साइलेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एल साइलेंट है, जैसे काम, जैसे चौक, जैसे वॉक, जैसे आम, है ना, पाम, इन सारे वर्ड्स में एल जो है वो साइलेंट होता है। कुछ वर्ड्स जिनमें के साइलेंट है, नाइट में के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, नी, नो में के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, नो मतलब जानना, के नो डब्ल्यू, राइट, नाइफ में के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। वर्ड्स जिनमें एन साइलेंट है, राइट, जैसे कॉलम, ऑटम, इनमें एन साइलेंट है, इस एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, टी, कहां कहां टी साइलेंट है, ऑफन, डेब्यू, डिपो, बसल, है ना, हसल, ठीक है, हैसन, तो ये जो है इसमें जो है वो टी साइलेंट है। एंड डी इज साइलेंट इन एजर्न, ग्रज, है ना, इसमें डी जो है वो साइलेंट है। एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें डी जो है वो साइलेंट होता है। डब्ल्यू, राइट, रैट, डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं आता है। ये वर्ड्स है, आपको सारा लिस्ट दिया हुआ है। बी साइलेंट है, सटल, डेट, डाउट, इनमें बी साइलेंट है। इसमें आर साइलेंट होता है। ठीक है, जी साइलेंट है, असाइन में ये जी साइलेंट है, कैंपेन में जी साइलेंट है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इनको प्रोनाउंस हम करते हैं तो हमारा उच्चारण किस तरह से होना चाहिए, राइट। वर्ड लिस्ट दिया हुआ है आपको, राइट, इस वर्ड लिस्ट को देखना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें एस की जगह पे कभी भी सी नहीं आ सकता है, राइट, एस सुपरसीड, यहां एस की जगह कभी सी नहीं आ सकता। इडियोसिंक्रेसी, यहां पे एस की जगह सी कभी नहीं आ सकता, राइट। तो ये वर्ड्स है, बाजाप्ता आपको लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्डेम, कुछ वर्ड्स है देखिए प्रोनाउंसिएशन में सेम लगता है। कॉन्डेम करना, निंदा करना, और कमेंट करना इज तारीफ करना, कमेंडेबल जॉब, राइट। तो ये प्रोनाउंसिएशन में सेम है, कमेंट करना, है ना, तो ये प्रोनाउंसिएशन में सेम है बट इनमें डिफरेंस है। जैसे एक वर्ड है कर्नल, है ना, आर्मी का एक पोस्ट होता है कर्नल, उसमें आर नहीं होता है, कर्नल का स्पेलिंग COLONEL है। उसी तरह से लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट में कहीं भी एफ नहीं होता है, राइट, इसका स्पेलिंग LIEUTENANT है, राइट। उसी तरह से सुपरिंटेंडेंट, राइट, का स्पेलिंग क्या है, सुपर इंटेंडेंट। एटिकेट, ऑमलेट, राइट, कुछ वर्ड्स है जिनका स्पेलिंग दिया हुआ है, राइट। ट्यूशन, ट्यूशन में आई कम्स आफ्टर यू। ऑमनिसिएंट में सी है। ओकेजन में जो है वो डबल एस नहीं है। यहां पे मिलियनर में AIR नहीं है बल्कि AIRE है। रियाजियन में आई के ए के आगे और पीछे दोनों आई है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। ज्यादातर जिन वर्ड्स में गलती होती है, राइट, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, असैसिनेशन, पॉलिटिकल मर्डर, कैलेंडर, सेमेट्री, शॉफर, फोर्थ, सेपरेट, राइट, सुपरसीड, इन सारे शैंपेन, इन सारे वर्ड्स में गलती होती है, जनरल मिस्टेक होता है। तो इन सारे वर्ड्स को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसमें आपसे गलती नहीं हो। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए चीजें दी हुई है कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे किस तरह के वर्ड्स है, ये चारों एक ही वर्ड है और ये मिसस्पेल्ड है।
हमको एक सही वर्ड इसमें जिसका सही स्पेलिंग है वो हमें ढूंढना है. एमेंसिपेशन, प्रेजुडिस, राइट, सर्जन, पोटैटोज, राइट. इसमें से सही वर्ड्स हमें ढूंढने हैं कि इसमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन है. इरिवर्सिबल, दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट. इंडिपेंडेंस, राइट. हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, राइट. इसमें कौन सा वर्ड सही है, सही स्पेल्ड है. एरोप्लेन, राइट. लोनली, राइट, लोनली. सेरेमनी. तो इस तरह की चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अब यहां पे तो है कि सब एक ही वर्ड थे, राइट. अब इधर थोड़ा सा इसमें और भी चेंज किया गया कि जैसे यहां देखिए, यहां पे 4 डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें सही वर्ड कौन है, राइट. और इस तरह का टेस्ट आपके एग्जामिनेशन में है. हिंड्रेंस, करेस्पॉन्डेंस, इंश्योरेंस, एश्योरेंस, राइट. तो कौन सा इसमें सही है वो आपको ढूंढना है, ठीक है. एडवर्सरी, एडल्टरी, एडवाइजरी, आर्बिट्ररी, राइट. तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जिनसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. और सही स्पेलिंग ढूंढना, पेडेस्ट्रियन, है ना, बजटरी प्रोविजंस, एम्बैरेस्ड, है ना. तो ये सब जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. लाइवलीहुड, ठीक है. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको देख लीजिएगा. बाकी जो रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है. इनसे समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.